कोई नहीं, बहू नहीं बन पाई ना इस घर की, पारो बनेगी और मैं बनूंगी इस घर की समधन, इस घर की भी और तेरी भी। और क्या कह रही थी तू कि बंदर बूढ़ा हो चला है लेकिन गुलाठी मारना नहीं भूला है। सटिया गई है क्या तू? शेर बूढ़ा हो चला है लेकिन शिकार करना नहीं भूला है। इतना यकीन है? पूरा यकीन है चंदा रानी। तू भी यही है चंदा, मैं भी यही। जीतूंगी सिर्फ मैं। ये मेहंदी की 2 कटोरे बदल के तुझे क्या लगता है तू ये शादी रुकवा देगी? कोशिश तो पूरी करूंगी। और वैसे भी जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की होती है। अबे हट! गए वो दिन रानी जहाँ सतयुग में सच्चाई जीतती थी। ये कलयुग है, कलयुग, हम जैसे कलाकारों का युग। जीत सिर्फ हमारी होगी चंदा रानी। और रही बात सच्चाई और अच्छाई की, वो किताबों और प्रवचनों में ही अच्छी लगती है। ये लाइफ है चंदा रानी, लाइफ। और वैसे सच्ची तो तू भी थी ना। तुझे क्या मिला? रखेल का ठप्पा। और तुझे क्या लगता है तू इनको सब कुछ बता देगी और ये तेरी बात मान लेंगे? दादा, दादा I'm okay now। वो अस्मिता तुम्हारे साथ इतना एग्रेसिवली डांस कैसे कर सकती है? उसे समझ में नहीं आता क्या? दादा, दादा प्लीज काम डाउन। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको ऐसे रिएक्ट करना पड़े। मैं सीरियसली ठीक हूँ। और अस्मिता जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो मैं ही उन्हें डांस के लिए कह रहा था और मैं ही उन्हें खींच कर भी ले गया था। दादा, अस्मिता जी ऐसा कुछ करेगी नहीं जिससे मुझे चोट पहुंचे। शी इज जस्ट परफेक्ट फॉर मी। जस्ट चिल, ओके? दादा अब रुकिए, ये छोड़िए, आप बैठिए यहाँ पे, बैठिए। बैठी। क्या? आप अगर ऐसे रिएक्ट करोगे तो सोचो पारो भाभी क्या सोचेगी आपके बारे में। वो तो डर ही जाएगी कि भाई ये कैसे गुंडे टाइप लड़के से शादी कर रही हो जो बात बात पे भड़क जाता है। दादा, आप जैसे हो ना वैसे ही रहो। सॉफ्ट, वेल स्पोकन, सोबर, ठीक है? मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। आपने बाम तो लगा ही दिया। अब आप जाइए मेहंदी के फंक्शन में और अपने नाम पर खड़े उतरिए। जाइए। मेरा मतलब है आपका नाम शान है, राइट? तो जाइए मेहंदी के फंक्शन में मौजूमदार की शान बढ़ाइए, ठीक है? जाइए 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 जाइए। और हाँ दादा, बाहर मेहंदी के फंक्शन में अस्मिता जी और पारो भाभी की मेहंदी जरूर देख लेना। वो क्या है ना कि अस्मिता जी की मेहंदी का रंग पारो भाभी की मेहंदी के रंग से जरूर गाढ़ा हो। वो क्या है ना कि मेरा प्यार थोड़ा ज्यादा है ना? मेहंदी लग गई, अब दिखाओ। वाह, वेरी नाइस। तुम्हारा दिखाओ। वाह, इस मेहंदी का रंग इतना कैसे चढ़ गया? दिखाओ। अरे वाह, तुम्हारी मेहंदी तो बड़ी डार्क रची है। आमिन, अच्छी लग रही है। तू दिखा। एक मिनट, कि तुमने आर की जगह कौन सा अक्षर लिखवाया? कौन सा का क्या मतलब? आर ही लिखवाया होगा। आर नहीं है। अस्मिता दिखाइए हमें। आपने बी क्यों लिखवाया? अस्मिता, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने आर की जगह बी क्यों लिखवाया है अपने हाथ पर? अस्मिता। बी फॉर बोंधू।
বন্ধু? लेकिन बंधु क्यों लिखवाया आपने? जो नाम दिल के करीब होता है वही तो लिखवाते हैं ना मेहंदी पर। और बांग्ला में दोस्त को बोंधु ही तो कहते हैं ना। बांग्ला में किसे क्या कहते हैं ना सबको पता है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने बोंधु क्यों लिखवाया? भाभी पूछ रही है, बताओ। हाँ स्मिता, बंधु क्यों लिखवाया? मेरे और हृदय की रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से तो हुई थी। दोस्ती आगे जाके प्यार का मोड़ ले लेती है और प्यार का पौधा दोस्ती की मजबूत जड़ों की वजह से ही तो पनपता है। ये क्या करी? इसकी मेहंदी इतनी गाढ़ी और मेरी इतनी फीकी कैसे? ये सब तुम्हारा किया धरा है ना, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुमने सोचा कि तुम ये सब हरकतें करके मेरी और शान की शादी में रुकावट पैदा करोगी? तो तुम याद रखना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शान मुझसे प्यार करता है, वो मेरा है। ऐसी ओछी हरकतों से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, समझी? तुम लोगों का प्यार तो दिख रहा है हमारे हाथों पर चढ़ी मेहंदी के रंग से, या फिर नहीं चढ़े रंग से। ये जो फीका रंग है ना, यही सच्चाई है तुम्हारे प्यार की। बकवास बंद करो। मुझे पता है ये सब तुम सिर्फ चैलेंज जीतने के लिए कर रही हो ना। चैलेंज? कौन सा चैलेंज? अरे नहीं नहीं निवेदिता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पागल हो गई है क्या? मैं तेरी सब चाल समझती हूँ। मेहंदी में मिलावट तुमने ही किया ना। अरे होता है ऐसा, कई बार मेहंदी खराब निकलती है इसलिए नहीं चढ़ा। चल मैं संभालती इसे। मैं तेरी सब चाल समझती हूँ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, पर ये याद रखना कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुम छोटी। शांतनु को बेगुनाह साबित करने के लिए उसके रूम की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। ये ड्यूटी है मेरी, जज्बाती होने का वक्त नहीं है मेरे पास। निवेदिता आंटी की सारी कहीं वो शांतनु को इस चक्कर में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही? मतलब गुनाह वो करे और सारा इल्जाम मेरे बूढ़ों के सर। हाँ वो जरूर ऐसा करिए, तभी तो इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन के हिसाब से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शांतनु पर शक कराया और अब ये सारी मेरे हाथ लग गई है ना। बाकी का केस मैं सुलझा कर ही रहूंगी। शांतनु की शादी पारो से हो उससे पहले सारी सच्चाई सामने लाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी दोस्ती का वास्ता है मुझे। थोड़ा ड्रामा और ये सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।